शिमला के तमाम सदस्यों की ओर से हर साल की भांति इस साल भी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एसोसिएशन 1955 से लगातार कार्यरत है, शिमला में भी और शिमला के बाहर भी। अब तो इसका कार्यक्षेत्र जो है वो बहुत अन्य प्रदेशों में भी फैल गया है और यहाँ पर हमेशा से बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सहयोग हमें मिलता रहा है शिमला में, जिसके तहत हमारे पापा के ज़माने में लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का सहयोग था, जिसमें श्री एस.एन. जोशी जी थे उस समय कला विभाग के डायरेक्टर। तब से लेकर अब तक और उससे पहले भी जितने भी यहाँ के बड़े बुजुर्ग हमारे रहे हैं, उनका सहयोग, यहाँ के नाट्यकर्मियों का सहयोग हमारे साथ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये संस्था ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन 1955 में मेरे पापा सुदर्शन गौड़ ने शुरू की थी और इसमें हमारे साथ जुड़े थे बलराज साहनी साहब, प्रेम चोपड़ा साहब और मदन पुरी साहब। इसका मुख्य मकसद जो था वो नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट था। 1955 एक ऐसे वर्ष थे जबकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था और बहुत सारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे समाज में, बहुत सारे अंतर्द्वंद थे, जिसके तहत ये ज़रूरत महसूस की गई कि हम किसी तरह से कलात्मक, जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम एक साथ लेकर आएँ, क्योंकि कला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई धर्म जात की लड़ाई नहीं होती, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि हम जो हैं वो नटगांव के लोग हैं। हमारा एक गांव है जिस गांव के कोई बहुत ऐसे रीति रिवाज नहीं है, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम जो हैं एकता के सूत्र में बहुत आसानी से बंध सकते हैं, क्योंकि हमारी जो नियमावली है वो बहुत कठोर नहीं है। हम अगर किसी धर्म को भी मानते हैं तो वो है हमारा नाट्य धर्म। और आपको शायद ये पता ही होगा, जो कि जैसा कि हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ा है कि 4 धर्मों के अलावा एक 5वां वेद, 4 वेदों के अलावा 5वां वेद जो है वो नाट्य शास्त्र है। तो इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बलराज जी, क्योंकि वो इप्टा से थे, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन से थे, उन्होंने जो है ये मुहिम चलाई कि गौड़ साहब हम ऐसा करते हैं कि शिमला में एक नाट्य प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। ये पहले नृत्य प्रतियोगिता नहीं थी, नाट्य प्रतियोगिता थी, जिसमें हम तमाम कलाकारों को यहाँ बुलाएंगे और फिर एक ऐसा चमत्कार होगा जिसमें बहुत सारे नाट्य दल जुड़ेंगे और हम कला के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का प्रचार प्रसार करेंगे। तब से जो है हमारा एक मोटो रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट, कला के माध्यम से राष्ट्रीय एकता। तो जब यहाँ पर नाट्य दल आए तो बहुत सारे ऐसे दल आए जिसमें सभी धर्मों के लोग थे। बहुत सारा एक यहाँ पर हम कैंप फायर किया करते थे, जो बाद में जो है वो क्योंकि बहुत भीड़ होने लगी तो वो कैंप फायर होना अब संभव नहीं हो पाया। अदरवाइज हज़ारों की तादाद में कलाकार गेटी थिएटर के सामने जो एरिया खाली है वहाँ पर हम लोग जुड़ते थे और वहाँ पर गोष्ठियाँ हुआ करती थी, कला के विषय में बातें किया करते थे। तब मैं बहुत छोटा था। जब से मैंने होश संभाला वो शब्द था 1980 से। 1980 से जो है हमने जो है इस क्षेत्र को मैं प्रवेश किया। मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि ये प्रतियोगिता जो है वो धीरे धीरे एक बड़ी होती जा रही है और हमने एमेचर थिएटर मूवमेंट को प्रोत्साहन देना शुरू किया, क्योंकि इस हिंदुस्तान में अगर कला को जिंदा रखा है तो वो शौकिया रंगमंच करने वाले लोगों ने रखा है, प्रोफेशनल्स ने नहीं रखा है। हम भले ही प्रोफेशनल कलाकार हैं लेकिन हमने कला को जिंदा नहीं रखा, कला को जिंदा रखा है यहाँ के लोगों ने जो लगातार रंगमंच कर रहे हैं, या वो कलाकार जो यहाँ पर आएंगे। अभी लगभग 22 स्टेट से यहाँ पर कलाकार आएंगे, 27 नाट्य दल आएंगे, 400 डांस और 400 डांसेस होंगे। और डांसेस का आप एक स्टैंडर्ड देखिएगा, आप किस स्टैंडर्ड के, और नाटक भी धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड प्राप्त कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है, मतलब कमाल है। प्रोफेशनल्स का मुकाबला कर रहे हैं आज के जो लड़के लड़कियां हैं।